आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो शायद आपके घर में किसी की जान बचा सकता है। देखिए, सर्दियाँ आ गई है, रजाइयाँ निकल गई है, स्वेटर निकल गए हैं, हम सब खुश हैं कि चलो गर्मी चली गई। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है एक और चीज है जो बहुत तेजी से बढ़ती है और वो है हार्ट अटैक की खबरें। आप अखबार उठा लीजिए, टीवी देख लीजिए, आए दिन सुनने को मिलता है कि रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, या सुबह पार्क में वॉक करने गए थे, वहीं पर गिर पड़े। और डरने वाली बात यह है कि अब ये सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि 30-40 साल के जो जवान लोग भी हैं वो भी इस चीज का शिकार बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे दिल को ठंड लग जाती है या कोई हमारे खाने पीने में ही दिक्कत होनी शुरू हो गई है? ऐसा हम क्या खा पी रहे हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? असल में सर्दियों में हमारा शरीर एक डिफेंस मोड में चला जाता है और अनजाने में हम अपनी किचन में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस खतरे को 10 गुना और बढ़ा देती हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही घरेलू उदाहरण से समझाऊंगी कि सर्दियों में आपके शरीर के अंदर होता क्या है और वो 3 चीजें कौन सी है। सिर्फ 3 चीजें आपको बदलने की जरूरत है अपने रूटीन में, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतों से आप बच सकते हैं, इस टेंशन से आप फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले शरीर के विज्ञान को समझ लेते हैं। आपकी रसोई में घी का डिब्बा रखा हुआ है। गर्मियों में वो घी कैसा होता है? बिल्कुल पतला पिघल जाता है, पानी जैसा हो जाता है। लेकिन सर्दियों में देखिए वही घी जम जाता है, सख्त हो जाता है। आप चम्मच से निकालने की कोशिश करते हैं तो जोर लगाना पड़ता है आपको। बस यही हाल हमारे खून के साथ भी होता है। सर्दियों में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और उस जमे हुए घी के जैसा उसका हाल होने लगता है अगर हम कुछ गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां जानते हैं और उनके निवारण के बारे में भी जानते हैं और कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपके खून को जमने से रोकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ठंड में चीजें सिकुड़ती हैं, आपकी जो नसें हैं जिनमें से खून बह रहा है वो ठंड की वजह से सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है। अब जरा सोचिए, एक तो पाइप आपकी पतली हो गई है, ये नैरो हो गई है, और दूसरा उसके अंदर बहने वाला खून गाढ़ा हो गया है। तो आपके हार्ट को उसे आगे धकेलने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। इसलिए सर्दियों में आपका बीपी जो होता है वो हमेशा हाई हो जाता है, आपके दिल पर लोड पड़ने लगता है। अब जब शरीर पहले से ही इतनी मेहनत कर रहा है, हम ऊपर से कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको सिर्फ डराऊंगी नहीं, मैं आपको उसके समाधान भी दूंगी। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? सर्दियों में हमें गर्मा गर्म चीजें चाहिए और भारी चीजें चाहिए। जैसे नाश्ते में हम क्या खाने लगते हैं कि चलो आज तो पराठे बनाते हैं। कोई आलू के पराठे खाता, कोई गोभी के पराठे खा रहा है। पराठा बुरा नहीं है, लेकिन पराठे के साथ फिर हम क्या करते हैं? ढेर सारा अचार खा लेते हैं। यानी एक तो नमक उनमें ज्यादा है, फिर उनमें ऑयल की मात्रा आपने बहुत ज्यादा कर दी, वो हैवी हो गया जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये अचार आपके दिल का दुश्मन है क्योंकि अचार में नमक बहुत ज्यादा होता है, तेल बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। अब ये नमक शरीर में पानी को होल्ड करता है। जब शरीर में पानी बढ़ता है तो नसों पर प्रेशर बढ़ता है। ये हार्ट के लिए प्रेशर कुकर वाली स्थिति हो जाती है। तो आज से आपको एक नियम बनाना है। कभी कभार आप पराठे ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पराठों के साथ एक तो वही है कि आलू के ना ले, आप किसी भी सब्जी के ले सकते हैं। नमक ज्यादा चटपटे ना बनाएं, और अचार में जैसे नमक ज्यादा होता है तो अचार की जगह पे आप दही या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना नमक वाली, और वो भी बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। और इसके साथ में आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आपको क्या करना है? मूंग दाल के स्प्राउट लेने हैं जो पचाने में हल्के होते हैं, जिनमें प्रोटीन होता है, अच्छा फाइबर होता है, और उसके साथ आप सैलेड यूज कर सकते हैं। और भीगी हुई मूंगफली जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, फाइबर होता है, गुड फैट होता है। वो क्या करते हैं कि पचाने में तो हल्के होते हैं, लेकिन फाइबर ज्यादा होने की वजह से आपकी नसों की सफाई करता है और आपके खून को जमा होने से यानी कि जमाव से रोकता है, और जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जो हम दिन भर में करते हैं। ठंड में प्यास तो हमें नहीं लगती, लेकिन चाय की तलब बार बार होती रहती है ठंड लगने की वजह से। चलो 1 कप चाय पी लेते हैं। चाय कभी अकेली नहीं आती, और उसके साथ में हम क्या लेकर बैठ जाते हैं? बिस्किट, रस्क या नमकीन। मैदा और चीनी खून को और ज्यादा गाढ़ा करती है, ये चिपचिपा बनाते हैं क्योंकि सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और चिकनाई वाली चीजें होती है। यही चिपचिपा खून आगे जाकर क्लोट बनाता है। तो इसकी जगह क्या खाएं? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने पानी की हैबिट बनानी है। पानी अगर अच्छी मात्रा में आप पीते हैं तो जो चाय की बार बार आपको
तलब होती है वो नहीं होगी। और बिस्कुट की जगह एक नई आदत डालें। आपको लेने हैं 1 मुट्ठी भुने हुए चने। जी हाँ, भुने हुए चने, ये एक बहुत ही समझदारी होगी अगर आप चनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो आपकी नसों में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को झाड़ू की तरह बाहर निकाल देता है। ये आपको एनर्जी भी देता है और वो भी बिना आपके खून को गाढ़ा किए हुए। ये हार्ट के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन सुपर फूड है। तो अगली बार आपको क्या करना है, चाय के साथ बिस्कुट का पैकेट नहीं खोलना है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं और उसके साथ 1 मुट्ठी भुने हुए चने लेने हैं। अब तीसरी गलती आप क्या करते हैं, रात का खाना। सर्दियों में रात लंबी होती है, हम रजाई में घुसकर देर रात तक टीवी देखते रहते हैं और भारी खाना खाते रहते हैं। जब आप पेट भरकर सोते हैं तो सारा खून पेट की तरफ भागने लगता है। खाना पचाने के लिए हार्ट को खून कम मिलता है। इसी की वजह से अधिकतर हार्ट अटैक सुबह के समय होते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा काम करना है। सबसे पहले तो डिनर अपना सही टाइम पे करना है। 7 साढ़े 7 तक आपको अपना डिनर कर लेना है। और खाने के बाद एक चीज आपको जरूर लेनी है सर्दियों के मौसम में, वो है 1 चने के दाने जितना अदरक का टुकड़ा और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। ये कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे मैं आपको जो साइंस है वो बताती हूँ। खाने के बाद 1 चने के दाने जितना अदरक का टुकड़ा और अगर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप चबा चबा कर खाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या है, खून का संचार। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है जिससे खून जमता नहीं है और आपका पाचन भी ठीक होने लगता है। अदरक क्या करता है, ये भारी खाने को पचाने में मदद करता है। जब खाना पच जाता है तो पेट फूलता नहीं है और दिल पर दबाव पड़ता नहीं है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। गुड़ और अदरक मिलकर शरीर की मशीन को गर्म रखते हैं, आपके पाचन अग्नि को और बढ़ा देते हैं, जिससे खाना सर्दियों के मौसम में जल्दी पच जाता है और आपको गैस, ब्लोटिंग ये सब चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से खून में जमाव भी नहीं होता है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी रात अच्छे से चलता रहता है। तो ये 3 छोटे बदलाव, जैसे कि आपको क्या करना है, सुबह पराठा कम से कम खाना है, यानी 1 से 2 दिन आप खा सकते हैं हफ्ते में, बाकी दिन आप मूंग दाल के स्प्राउट ये ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, चाय और बिस्किट की जगह आपको भुने हुए चने के दाने लेने हैं और रात को जब आप सोने जाते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद 1 चने के दाने जितना आपको अदरक का टुकड़ा और गुड़ लेना है। अब इसके बाद 2 छोटी चीजें और करनी है, वो है सर्दियों में रजाई में छिपे नहीं रहना है। ये मत सोचना कि रजाई में बैठे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। सुबह उठते ही रोज 15 मिनट की धूप जरूर ले। जब भी सर्दियों में धूप निकले तो 15 मिनट की धूप ले, ये आपकी नसों को लचीला बना दिए। और अगर हो सके तो सुबह खाली पेट 1 लहसुन की कली को आपको कूट करके पानी के साथ निगल लेना है। ये खून को पतला रखती है सर्दियों के मौसम में और ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करती है, जिससे दर्द, ऐंठन, क्रैम्प्स की जो समस्या आपके साथ होती है, छाती में भारीपन लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियां एंजॉय करने के लिए है, डरने के लिए नहीं है। और सेहत कोई महंगी चीज नहीं है, ये हमारे किचन के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। आज ही अपनी किचन में ये बदलाव आपको करना है, अपने रूटीन में कुछ चीजें बदलनी है। नमक, चीनी इनको कम करना है, देसी चीजों पर वापस आना है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है, आपके माता पिता, आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। अच्छी सेहत बांटना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही देसी, वैज्ञानिक और सस्ते नुस्खे आप तक पहुंचाती रहूं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।